हमारे साथ आजसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो मौजूद हैं। सर, राष्ट्रीय मीडिया में झारखंड को लिंचिंग लैंड की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान 2 लिंचिंग की घटनाएं हुई है, जिसमें एक जो है अनगढ़ा में अभी जो हुआ है मुबारक के साथ में, वो पूरा इलाका आपका इलाका कहलाता है। आप क्या मानते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, पहले तो इस तरह की घटना का हम लोग निंदा करते हैं कि होनी चाहिए, और लेकिन ये भी है कि इस घटना को कोई रूप नहीं देना चाहिए। घटना का जांच, स्पष्ट जांच होनी चाहिए, ताकि ये घटना किस रूप से हुई, क्या जो बातें आ रही है कि वही सच है, जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है कि लोग वास्तविक रूप से इसमें शामिल हैं कि नहीं। तो इसके लिए विशेष कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए, और भविष्य में इस तरह घटना ना घटे, इसके लिए विशेष रूप से जो गृह विभाग का और प्रखंड स्तर पर, ज़िला स्तर पर इस तरह से कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और कानून को लोग हाथ में ना ले। सुदेश महतो के लिए ये बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ आपकी जो तालमेल है वो बंगाल में है। जिस तरह से पुरुलिया में एक विधानसभा पे आपने अपने उम्मीदवार को उतारा है, ये पूरी लड़ाई जो है भारत की राजनीति के लिए एक अलग दिशा देने वाली बताई जा रही है। आप क्या मानते हैं? आपको क्या लगा जब आप वहाँ सभा करने गए? आपने क्या महसूस किया? देखो, वो लंबे समय से हमारे इस झारखंड, जिसको प्रस्तावित बृहद झारखंड कर रहे हैं हम, उसी का एक हिस्सा है। और निश्चित रूप से बिहार अलग होके हम लोग ने झारखंड का ये हिस्सा, जिसको जो बिहार के खंड में आता था, उस राज्य की प्राप्ति हुई है। लेकिन साथ ही साथ बंगाल, उड़ीसा के जो तटीय इलाके थे झारखंड के, बृहद झारखंड के, वो अभी भी पूर्ण रूप से अपेक्षित हैं। विषय वहाँ जिंदा है, और उसी विषय को, चूँकि हमारा संगठन की स्थापना भी वो झारग्राम से हुई है। वहाँ पहला पार्टी का 1986 में पहला सम्मेलन हुआ। वहाँ के नौजवानों ने सम्मेलन में भाग लिया। वहाँ की माटी के लिए, वहाँ के जो समीकरण है, वहाँ के सामाजिक समीकरण है, वहाँ की जो आर्थिक दयनीय स्थिति है, इन सभी विषयों के साथ लोगों ने गोलबंद होकर अपने स्वायत्त प्रदेश, अपने एक स्टेट की बात की थी सभी लोगों ने। बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जो बृहद झारखंड की आपकी मांग है, आप जो उसको बल मिलेगा, निश्चित रूप से बल मिलेगा उसको। और जो लंबे समय तक, आज़ादी के 72 साल बाद भी, जो भारत के पैमाने पर सबसे पिछड़ा जिला में से पुरुलिया आता है, वहाँ की आर्थिक स्थिति काफ़ी लोगों की दयनीय है। आज भी भूखे लोग की मृत्यु हो जाती है, भूखे आधा खा के लोग सोते हैं। ये वहाँ की गरीब की जो हालत है, गरीबी हालत है, वो बहुत ही चिंतनीय है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लीड जो गवर्नमेंट आएगी, वो निश्चित रूप से इन चीज़ों पर ध्यान देगी, और वहाँ के लोगों को फिर से मेन स्ट्रीम में लाने की तैयारी होगी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुदेश महतो, जो आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ये बताया कि वो बंगाल चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है। साथ ही साथ पिछले दिनों जिस तरीके से एक हफ्ते के दौरान झारखंड में 2 लिंचिंग की घटनाएं हुई है, उसमें से एक जो घटना हुई है वो अनगढ़ा प्रखंड में हुई है। अनगढ़ा जो है वो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और सिल्ली के विधायक के तौर पर सुदेश महतो हैं, तो ऐसे में ये सवाल उनसे बनता था। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर जो अपने जवाब है उसमें ये ज़रूर कहा है कि एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएँ जब होती है, तो जब जो भी सत्ता में रहते हैं उनकी जो चाल है, बोल है, वो क्यों बदल जाती है। जब वो सत्ता से बाहर रहते हैं तो फिर उसी चीज़ को लेकर उनका प्रॉस्पेक्ट जो है वो अलग हो जाता है। सुदेश महतो के जवाब में भी आपको ये देखने को मिला।